Hello students, welcome to Physics Champs. This is Dr. Richa Jain. So today we are going to discuss about electric charge. So electric charge एक बहुत important property होती है मैटर की, और जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स होते हैं these are due to the motion, values and experiences of electric charges. तो मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, और सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब्स। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। और देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। नंबर 1 इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट विच इज़ नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज। तो क्यों इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई मीन्स ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो ये आपको याद रखनी होती है वैल्यू। और एन की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और डेसिमल, क्योंकि चार्ज का क्या होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, या फिर मतलब चार्ज को या तो हम दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। तो अगर हम कोई भी चार्ज है तो उसको हम एक यूनिट मान के चल सकते हैं। तो वो यूनिट की वैल्यू फ्रैक्शन, या तो चार्ज पूरा ट्रांसफ़र होगा और या फिर पूरा ही ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो अब हम इस टाइप से नहीं बोल सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है या फिर आधा प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया है। सो एन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शनल और डेसिमल। सो दिस इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइज्ड इफेक्ट। सो एन की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3 इस टाइप से हो सकती है। और एडिटिविटी ऑफ चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, और उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल +5c और -3c, इसको हमें ऐड करना है तो हम डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर लॉ। सो द वैल्यू विल बी +2c। और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड मतलब विच इज़ नॉट इफेक्टेड बाय इट्स सराउंडिंग और एनी अदर इफेक्ट। तो चार्जेस को हम जितना भी उसके अंदर चार्ज है वो सेम रहेगा, इट इज़ कांस्टेंट। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड, हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डेस्ट्रॉय, बस ओनली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अब अगर यहाँ पर प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्जेस हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट अगर प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस हैं तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होती है। और इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस, तो चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी में कोई भी मोशन हो रहा है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका चेंज हो रहा है, एक रेफरेंस से दूसरा रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगी, इट विल नॉट अफेक्ट। इंडक्शन, तो चार्जेस को हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है तो अगर हम इसके नियर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं विदाउट टचिंग टू एनी वॉल ऑफ दिस, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, तो इट मीन्स इट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्लस एंड माइनस चार्जेस, पर वो दोनों इक्वल अमाउंट में है तो बॉडी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर एक जहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करा है उस साइड नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और अपोजिट साइड में पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। और अगर हम टच कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज कंडक्शन, तो तब सेम चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। और कूलम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स देखते हैं किसी भी दो चार्जेस के बीच में, तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 and inversely proportional to the square of distance between these charges। तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K की भी एक वैल्यू होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।
So keep on watching this channel, Physics Champs, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.